हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 5th के लिए है और आज की इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को जो चैप्टर 8 है द यूनिक वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर रह गए थे, उन्हें कंप्लीट करवाएंगे। फिर हम चैप्टर 9 की तरफ बढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ वाटर की तरफ। तो चलते हैं, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ चैप्टर 8। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 लिखिए, व्हाट मेजर्स डू यू टेक। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट मेजर्स डू यू टेक टू प्रोटेक्ट द फूड्स फ्रॉम आंट। हम चींटियों से कैसे खाने को सुरक्षित रख सकते हैं या कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं, आंसर लिखिए। हम सॉल्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या सॉल्ट के वाटर का यूज कर सकते हैं। सॉल्ट एंड नमक जो होता है, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट एंड सॉल्ट वाटर स्प्रे करके, स्प्रिंग SPRAYING, सॉल्ट एंड सॉल्ट वाटर स्प्रिंग H in order ORDER, is in order to get protection PROTCTION protection from the ants, ठीक है। चींटियों से हम इस तरीके से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और नाउ ए डेज क्या यूज में लेते हैं, इन दिनों क्या यूज में लेते हैं, इंसेक्टिसाइड्स INSECTICIDES, यानी कि कीटनाशी दवाइयां आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन PROTCTION प्रोटेक्शन ऑफ फूड, फुल स्टॉप। इन दिनों इंसेक्टिसाइड काम में लिया जाता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 डालिए, वाई डू वी फील FEEL, वाई डू वी फील, ठीक है, पेन PAIN, पेन व्हेन बिटन BITTEN, बिटन बाय एन आंट, चींटी के काटने पर हमें दर्द क्यों होता है। वाई डू वी फील, क्वेश्चन लिखिए, वाई डू वी फील पेन व्हेन बिटन बाय आंट, क्योंकि जब चींटियां हमें काटती है, व्हेन आंट्स, ठीक है, बाइट अस, तो क्या हुआ, एक पॉइजनस सब्सटेंस छोड़ती है, दे रिलीज RELEASE, ए पॉइजनस POIS लिखिएगा, POISONOUS, पॉइजनस सब्सटेंस SUBSTANCE, सब्सटेंस। तो जहरीला पदार्थ कहाँ छोड़ती हैं, हमारी बॉडी के अंदर, टू आवर बॉडी। इज दैट क्लियर। आगे लिखिएगा, ड्यू टू विच, इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू विच कॉमा वी फील पेन, हमें दर्द का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 लिखे वाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लिखे, वाई आर बी अनेबल UNABLE, वाई आर बी अनेबल टू कैच CATCH, कैच फ्लाइज FLIES, हम क्यों असमर्थ होते हैं कीट पतंगों को पकड़ने में, ठीक है, क्यों, आंसर लिखिएगा, वाई आर वी अनेबल टू कैच फ्लाइज, क्योंकि जो फ्लाइज की आईज है, द आईज ऑफ फ्लाइज FLIES, जो कीट पतंगों की आंखें जो होती हैं, आर ऑफ सच SUCH, सच टाइप, कुछ इस प्रकार की होती हैं, टाइप डेट, कुछ इस प्रकार की होती हैं, दे कैन सी, वो, ठीक है, वो सभी डायरेक्शन में देख सकती हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, दे कैन सी इन ऑल द डायरेक्शंस, ऑल द डायरेक्शन। इज दैट क्लियर, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 21, वाई डू, जो कुत्ते होते हैं, द डॉग्स, अजनबियों पर क्यों भौंकते हैं, बार्क, ठीक है। तो वाई डू द डॉग बार्क, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहे हैं राहुल सर आप लोगों को, ठीक है।
स्ट्रेंजर, STRANGERS। स्ट्रेंजर्स का मतलब अजनबी। तो देखिए, भाई डू वी डॉग वॉक्स एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर क्यों भौंकते हैं? ठीक है, क्योंकि जो अजनबी होते हैं, इन ऑर्डर टू देखें हम, ठीक है, एंटर नहीं करने देते। द डॉग्स, ठीक है, डू नॉट अलाउ, ठीक है, अलाउ, ठीक है, स्ट्रेंजर्स STRANGERS, द डॉग डू नॉट अलाउ स्ट्रेंजर्स, ठीक है, टू एंटर, ठीक है, इन, अंदर आने के लिए नहीं घुसने देते। एंड दे हैव, यानी कि डॉग्स क्या रखते हैं? दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग, STRONG, एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, SENSE, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की बहुत अच्छी शक्ति होती है उनके अंदर। ठीक है, चलें आगे। ये चैप्टर कंप्लीट होता है चैप्टर 9 की तरफ, यानी कि चैप्टर जो 8 है उसके क्वेश्चन आंसर 21 क्वेश्चन करवाए हैं राहुल सर ने। चैप्टर 9 की तरफ बढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ वाटर। मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, और चलते हैं चैप्टर 9 की तरफ। लिखिएगा चैप्टर 9 सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है, ओके। चैप्टर 9 सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है। इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स बता देता हूं मैं आप लोगों को। चलते हैं वर्ड मीनिंग्स पर, ठीक है। लिखिएगा, फर्स्ट वर्ड मीनिंग आप लोगों को बता दूं मैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड मीनिंग आप लिखिएगा सोर्सेज, जैसे कि चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड मीनिंग आप लिखिएगा सोर्सेज, SOURCE, सोर्स। और सोर्स का मतलब क्या होता है? लिखिएगा इसमें सोर्स, ठीक है। और सोर्स का मतलब क्या होता है बताइए? सोर्स का मतलब होता है स्रोत। क्या होता है? स्रोत या सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ट्रबल, सुना हो आपने कभी? TROUBLE, ट्रबल, ट्रबल का मतलब क्या होता है? परेशानी होता है, ठीक है, तकलीफ होता है, परेशानी, ठीक है, या कॉमा लगा लिखें तकलीफ, ठीक है। क्या होती है? तकलीफ होती है, परेशानी हो जाती है हमें। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पे आ जाओ, ठीक है। कलेक्ट, आपको पता ही है, COLLECT। मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं यहां से, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही लिख लें आप, ठीक है। डायरेक्ट ही लिख लें, प्रोनाउंसिएशन की जरूरत नहीं है। इकट्ठा करना, ठीक है, डायरेक्ट ही लिख दें आप, प्रोनाउंसिएशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कलेक्ट के बाद जो भी है, ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्ट होता है, सुना हो आप लोगों ने, CONSTR, ठीक है, UCT, कंस्ट्रक्ट, CONSTRUCT, लिखिएगा TRUCT, कंस्ट्रक्ट। और कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? बनाना होता है, ठीक है। जैसे हम घर बनवाते हैं, बनाना होता है। और क्या होता है? निर्माण करना, ठीक है, निर्माण करना, ओके। वैसे वर्ड मीनिंग्स आपके नहीं पूछी जाती है, फिर भी बता देता हूं, ठीक है। डिपार्टमेंट लिखिएगा, DEPART, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? विभाग होता है, विभाग, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। सिक्स पे आ जाइए, डैम, DAM। डैम का मतलब क्या होता है? बांध बनाना होता है, ठीक है, बांध होता है। डैम का मतलब जैसे गांव में बांध बना देते हैं ना, बांध बनाना, ठीक है। पानी के लिए जैसे तालाबों का या नदियों का पानी रोकने के लिए क्या बना देते हैं? बांध बना देते हैं, ठीक है।
कंजर्वेशन, CONSERVATION, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। क्या होता है? संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप लोग 8 वर्ड मीनिंग पर। सुना है कभी रियलाइज? REALIZED, रियलाइज कहते हैं ना, मुझे रियलाइज हो गया, REALIZED, रियलाइज हो गया। रियलाइज का मतलब होता है समझना। ठीक है, जानना होता है, समझना होता है, जानना कॉमा समझना। मुझे रियलाइज हुआ है, मैं जाना हूं अभी, मैं समझा हूं अभी। 9 पर आ जाइए। ओके, रियलाइज के बाद हाउस होल्ड, HOUSEHOLD, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? परिवार। ठीक है, परिवार बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हो आप? घरेलू या घर के सभी लोग। ठीक है, घर के सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पर्पस, 10, PURPOSE, पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। पर्पस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। ओके, सेफ गार्ड सुना है आपने कभी? लिखिएगा 11 पे सेफ गार्ड, SAFEGUARD, सेफ गार्ड, SAFEGUARD। सेफ गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा करना, या बोल सकते हैं सुरक्षा भी बोल सकते हैं। आगे चलिए, आगे चलते हैं। लिखिएगा प्योरिफिकेशन, PURIFICATION, प्योरिफिकेशन, PURIFICATN। प्योरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। ओके, आगे लिखिए 13 पर फिल्ट्रेशन, FIL, ठीक है, TERATION, फिल्ट्रेशन, FILTERATION। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। जैसे हम पानी को छानते हैं और पानी को प्योरीफाइड करते हैं। प्योरिफिकेशन का मतलब शुद्धिकरण, फिल्ट्रेशन का मतलब छानना। आगे देखिए 14 वर्ड मीनिंग। देखिए प्योरिफिकेशन, PURIFICATN, प्योरिफिकेशन का मतलब शुद्धिकरण। इसके बाद आ जाइए फिल्ट्रेशन, FILTERATION, फिल्ट्रेशन का मतलब छानना। 14 पर आर्किटेक्चर, ARCHITECTURE, आर्किटेक्चर मतलब संरचना शिल्प। 15 पर अट्रैक्टिव, ATTRACTIV, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। 16 रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस का मतलब धार्मिक। 17 पॉल्यूशन, POLLUTION, पॉल्यूशन का मतलब गंदा करना, प्रदूषण। इरिगेशन, IRRIGATION, इरिगेशन का मतलब सिंचाई करना। 19 पर मेंटेनेंस, MEINTENANCE, मेंटेनेंस का मतलब रख रखाव। 20 पर डेटीरियोरेट, DETERIORATE, डेटीरियोरेट का मतलब बिगड़ना। 21 पर अवेयर, AWARE, अवेयर का मतलब सचेत या चेतना। 22 पर आर्टिस्टिक, ARTISTIC, आर्टिस्टिक का मतलब कलात्मक। 23 पर आ जाइए कैनोपी, CANOPY, कैनोपी का मतलब छतरी या त्रिपाल। 24 पर आ जाइए पॉल्यूशन, POPULATION, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या। 25 पर आ जाइए कंटेमिनेटेड, CONTAMINATED, कंटेमिनेटेड का मतलब अदूषित या अवकलंकित।
26 पे आ जाइए, रिक्वायरमेंट, REQUIREMENT, रिक्वायरमेंट का मतलब आवश्यकता। तो देखिए राहुल सर ने कौन कौन सी करवाई, सोर्स है, ट्रबल है, कलेक्ट है, कंस्ट्रक्ट है, डिपार्टमेंट है, डैम है, कंजर्वेशन है, रियलाइज है, हाउस होल्ड है, पर्पज है, सेफ गार्ड है, प्योरिफिकेशन है, फिल्ट्रेशन है, आर्किटेक्चर है, इसके बाद अट्रैक्टिव है, नेक्स्ट आ जाइए रिलीजियस है, ठीक है, पॉल्यूशन है, इरिगेशन है, मेंटेनेंस है, डेट्रिएट, अवेयर, आर्टिस्टिक, कैनोपी, पॉपुलेशन, अनकंटेमिनेटेड। 26 है रिक्वायरमेंट। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ चैप्टर की रीडिंग पर, ठीक है, चैप्टर रीडिंग पर चलते हैं। जैसा कि पेज नंबर 52 पर राहुल सर पढ़ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर 9, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन, आपने कभी देखा होगा टैप्स, नलों को, टैंकों को, हेडपंप्स है, ट्यूबवेल है, बहुत कुछ देखा हो। हैव यू एवर थॉट, कभी आपने सोचा है कि फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन देम, इनमें पानी कहाँ से आता है। आपने कभी नल देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से नल में वाटर आता है, ठीक है। आपने पॉन्ड्स देखे होंगे, तालाब देखे होंगे, ठीक है। नदियों में पानी कहाँ से आता है, तो ये पानी आता कहाँ से है, ठीक है। पीपुल यूज टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, लोग बाग कुओं से, ठीक है, नदियों से ना, ठीक है, पॉन्ड्स तालाबों से, झीलों से पानी लेते हैं अपने डेली यूज के लिए, ठीक है। Nowadays in cities there are taps in every household, in village also tanks of water works department are constructed and taps are available near them. Head pumps are also there in some places. इन दिनों शहरों में हर घर में क्या लगे हुए हैं, नल लगे हुए हैं। गांवों में बात करें, गांवों में भी हर जगह क्या लगे हुए हैं, नल लगा दिए गए हैं, ठीक है, टैप्स लगा दिए गए हैं, नलों की सर्विस दी जा रही है। जो टैंकों से डिपार्टमेंट जो विभाग है, जल विभाग, ठीक है, PHD डिपार्ट, ठीक है, वहां से वाटर जो टैंक है, वाटर टैंक भी भिजवाया जा रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम वाटर की सप्लाई की जा रही है। तो देखिए आगे, इन राजस्थान द किंग्स रूलर, राजस्थान में पहले जो राजा शासन करते थे, ठीक है, एंड पब्लिक रियलाइज, और पब्लिक ने भी महसूस किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की जो महत्वता है वो पब्लिक ने भी काफी महसूस की है कि पानी किस तरीके से वाटर की महत्वता है, ठीक है। तो वाटर की इम्पोर्टेंस हमने महसूस की है, ठीक है। द पॉन्ड्स आर फिल्ड विद रेन वाटर वन बाई वन, ठीक है, और धीरे धीरे जब बारिश होती है तो रेन वाटर से जितने भी आप लोगों के तालाब हैं, नदियां हैं, नाले हैं, ठीक है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, वो रेन वाटर से क्या हो गए हैं, फिल हो गए हैं, ठीक है। तो जब जब बारिश होती है तो वो भर जाते हैं और उन वाटर की सप्लाई की जाती है आगे। इन सेम वे द रेन वाटर इज कंजर्व्ड इन द हाउस होल्ड, इसी तरीके से जब पानी, बारिश का पानी जब बड़े बड़े तालाबों में स्टोर हो जाता है तो आप अपने घर पर भी क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वो कैसे कि घर में क्या कीजिए कि ऊपर की तरफ जो घर की छत होती है, फ्लोर, वहां पर क्या लगवा दीजिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम। तो वो वाटर यहाँ से आएगा और एक पाइप के थ्रू होते हुए आपके ग्राउंड वाटर में, जमीन के अंदर चला जाएगा। नहीं समझे कि जैसे यहाँ छत पे पानी, बारिश का पानी आया, ठीक है, ये बारिश का पानी यहाँ एक पाइपलाइन की सर्विस है और यहाँ से होता हुआ जमीन के अंदर चला जाता है, ठीक है। और इस पानी को हम बाद में काम में लेते रहते हैं। दीज डेज द वाटर आर पॉन्ड्स एंड लेक इज फिल्टर्ड, ठीक है, बारिश का पानी भी फिल्टर किया जाता है, पॉन्ड्स और लेक भी फिल्टर की जाती है। सप्लाई टू हाउस होल्ड, घरों में सप्लाई देने से पहले तालाबों का पानी भी फिल्टर किया जाता है। तो आगे देखिए, वाटर इज ऑल्सो फिल्टर थ्रू मशीन, वाटर का जो है वो केमिकल्स के थ्रू भी करते हैं, ठीक है, इस तरीके से केमिकल्स डाल करके, ठीक है, केमिकल्स डाल करके वाटर को क्या किया जाता है, प्योरीफाइड किया जाता है। और घर में अभी किसका यूज करते हैं हम लोग, RO का, किसका, RO यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, इसकी फुल फॉर्म है RO की, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। वाटर को प्योरीफाइड करने के लिए हम घर में RO लगा ही रखे हैं सबने, ठीक है। आगे देखिए, आर्टिस्टिक वाटर सोर्सेज, जो पहले के राजा महाराजाओं ने क्या बना दिया, आर्टिस्टिक, यानी कि पानी के स्रोतों के कलात्मक स्थापत्य कला का उन्होंने बनाया। सिंस लॉन्ग टाइम इन राजस्थान में बहुत पहले से ही द वेल्स एंड स्टेबल्स, बावड़ी और कुएं बने हुए हैं। सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का स्थान है, सिंचाई के लिए इन्हें काम में लिया जाता था। Especially the step wells which is attractive stairs are made on all side of to reach the water. स्टेप बेल्स एक ऐसा चौखुटा होता है, स्क्वायर शेप में होता है, उसमें कई सारी सीढ़ियां होती है, नीचे उतरने के लिए कई सारी सीढ़ियां होती हैं, वहां से पानी तक आप पहुंच सकते हो,
ठीक है। द नेम ऑफ सम आर वेरी ओल्ड स्टेप वेल्स, कई बावड़ियों के कुओं के आप लोगों के नाम दिए गए हैं। जैसे बात करें रामदेवरा की पंचबावड़ी, ठीक है, जो कि पंचबावड़ी कहाँ पर है, रामदेवरा में। कहाँ पर है, तो रामदेवरा की जो पंचबावड़ी वो भी फेमस है। खिन्नी बावड़ी और जालौर, जालौर की खिन्नी बावड़ी भी मशहूर है, ठीक है। ठीक है, अवनेरी की चंद बावड़ी भी आपने देखी होगी। तो रामदेवरा की कौन सी पंचबावड़ी, जालौर की खिन्नी बावड़ी, अवनेरी की कौन सी चंद बावड़ी के नाम आपने सुने होंगे। और भी कई जगह है, जैसे भिनमाल में है, बूंदी में भी है, बूंदी में भी बावड़ी है, ठीक है, नीमराणा में भी है, खेतरी में भी है। तो देखिए कहाँ कहाँ खेतरी, बूंदी, आमेर, नीमराणा सब जगह बावड़ियां बनी हुई है, जो कि पहले के जमाने में राजा महाराजाओं ने बनवा दी थी। और उन स्टेप वेल्स में क्या भरा हुआ था, वाटर, और बड़ी बड़ी सीढ़ियां हुआ करती थी उस पानी तक, मतलब नीचे कुंडे टाइप होता है, जैसे कुएं में हम देखते हैं ना नीचे की तरफ, ऐसी बावड़ी में नीचे पानी तक उतरने के लिए सीढ़ियां हुआ करती थी। द वाटर ऑफ पंचबावड़ी ऑफ रामदेवरा, जो रामदेवरा की पंचबावड़ी का जो पानी है, इज कंसिडर्ड वेरी मच स्केयर्ड देयर फॉर द पिलग्रिम्स हु विजिट दिस प्लेस। रामदेवरा की पंचबावड़ी का पानी बहुत काम में आता था जब लोग बाग यहाँ पर पिलग्रिम्स जो आते थे, तीर्थ यात्री, वो पिलग्रिम्स का मतलब हो गया तीर्थ यात्री। एक और लिख लीजिए, वर्ड मीनिंग मेरे को याद नहीं आई, आप लिख लीजिए, ठीक है। 26 नंबर पे जो भी नंबर हो, 24, 5, 6, 7 है, 27 नंबर पे लिख लीजिए पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थ यात्री, जो यहाँ पर, या भक्तगण भी लिख सकते हैं, तीर्थ यात्री जो यहाँ पर क्या आते थे, दर्शन करने के लिए आते थे, ठीक है। तो आगे देखिए, अब देखिए द मेडतानी, एक बावड़ी का नाम दिया हुआ है मेडतानी। क्या नाम दिया हुआ है, मेडतानी। बावड़ी कहाँ की है भैया, मेडतानी बावड़ी है झुंझुनू की। मेडतानी जो बावड़ी है, ये वाली बावड़ी, ये बावड़ी कहाँ की है, झुंझुनू की है, ठीक है। और ये बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी और सुंदर है, बहुत सुंदर और पुरानी है, जो कि स्थापत्य कला का बहुत अच्छा कलात्मक कला का स्रोत है। जो कि कितनी गहरी है, 150 मीटर, मतलब इसकी जो डेप्थ है, यानी कि इसकी जो गहराई है वो 150 मीटर है। देखिए आगे, लाइक द स्टेप वेल्स की तरह सम वेल्स आर ऑल्सो वेरी आर्टिस्टिक, यानी कि कई जो बावड़ियां हैं वो कलात्मक श्रेणी की हैं, मतलब उन्हें जब राजा महाराजाओं ने बनाया था तो बड़े सोच विचार करके उसका निर्माण किया था, ठीक है। दे आर मेड ऑफ पक्का वॉल्स, ठीक है। इन्हें बोल सकते हैं, जैसे बावड़ियों को बोल सकते हैं, जैसे कुएं होते हैं तो इन्हें बोल सकते हैं पक्के कुएं। क्या बोल सकते हो आप, पक्के कुएं बोल सकते हो समटाइम्स। देखिए कभी कभी क्या है, आर्टिस्टिक जो कैनोपीज है, जो कलात्मक क्या है, कैनोपीज, यानी कि जो त्रिपाल होते हैं, छतरियां होती हैं, वो भी पानी के बीचों बीच कई राजा महाराजाओं ने बनवाई हुई है। तो देयर आर मेनी वेज टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द वेल्स। मतलब कुओं से, बावड़ियों से पानी निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। समटाइम्स आर्टिस्टिक कैनोपीज, जैसे छतरिया, फूरो, ठीक है, सिस्टर्न, कुड़िया बोलते थे, ठीक है। तो कैनोपीज के क्या क्या नाम थे, छतरिया, खेलिया, कुड़िया। क्या क्या नाम थे, छतरिया, खेलिया, कुड़िया। तो ये नाम हुआ करते थे। और इन कैनोपीज का कंस्ट्रक्शन कैसे बनवाया जाता था, इन्हें चौकोर, कैसे बनवाया जाता था, इन्हें चौकोर बनवाया जाता था, ठीक है। तो इन कैनोपीज को चौकोर बनवाया जाता था, ठीक है। और इन्हें बोला जाता था चबूतरा। क्या बोलते हैं, चबूतरा, ठीक है। आगे देखिएगा, बड़े बड़े डैमों का भी कंस्ट्रक्शन कई राजाओं ने करवाया था, ठीक है। और डैम का जो होता है वो नदियों पर बनाए जाते हैं, और उनका डैम नदियों के पानी को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, और उस पानी को गांवों में सप्लाई की जाती है। और आजकल तो शहरों में भी जगह जगह हर घर में नल हो गए हैं, और उस नल में वहां पर जो पानी की सप्लाई होती है, या तो डिपार्टमेंटल सप्लाई कर दी जाती है, या फिर उसी पानी को, जैसे जैसे चंबल रिवर है, चंबल रिवर का पानी भी क्या है ना, बांध बना करके रोका गया है, उस पानी को फिर सप्लाई की जाती है। तो आगे देखिए, हुज डैम, बड़े बड़े डैम कैसे हैं। देयर इज ए कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमारे यहाँ भी राजस्थान में बात करें या पूरे इंडिया में धीरे धीरे जो जनरेशन है, या बोल सकते हैं जो पॉपुलेशन है, यानी कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है।
दिन पे दिन जब जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उसका क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, जरूरतें बढ़ेंगी, मार्केट में वस्तुओं की आवश्यकता भी होगी, पानी की आवश्यकता होगी, हमारे घरेलू जो सामान है उनकी आवश्यकता बढ़ेगी। तो देखिए टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। Therefore, to fulfill the requirement of water, इसी को देखते हुए वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, उसकी जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, जो रिक्वायरमेंट मतलब उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए whose dams are being constructed on the rivers, यानी कि नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। मतलब आप देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उस जनसंख्या को कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, बट कंट्रोल भी कर सकते हैं। उस जनसंख्या की पूर्ति तो करनी होगी ना, जनसंख्या की जो घरेलू बोल सकते हैं पानी की आवश्यकता के लिए क्या कर सकती है सरकार ने, क्या किया, नदियों पर बड़े बड़े बांध बना दिए। तो देखिए आगे, दीज डैम्स हेल्प इन जनरेटिंग, देखिए कौन कौन से डैम है आपने देखे हो कभी, जैसे माही नदी पर बनाया गया है एक बांध जो कि बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में कौन सी, माही नदी पर बनाया गया है, ठीक है। चंबल रिवर पर बनाया गया है, कोटा में जो चंबल रिवर है उस पर भी बांध बनाया गया है और वहां से पानी की सप्लाई की जा रही है। तो एक तो बांसवाड़ा में माही नदी पर बनाया गया है और दूसरा कहां पर बनाया गया है, कोटा में चंबल नदी पर भी बांध बनाया गया है। ये डैम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जो पानी को रोक लिया जाता है उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। और पानी पीने के काम में भी लिया जाता है और हम इरिगेशन सिंचाई में भी काम में लेते हैं। तो देखिए पानी का बहुत बड़ा यूज है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में लिया जाता है, एक पीने के काम में लिया जाता है, कपड़े धोने के काम में, हम डेली जो हमारे डोमेस्टिक पर्पज है उसमें भी काम में लेते हैं और इरिगेशन सिंचाई में भी काम में लिया जाता है। तो यू विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ जनरेशन, आपने इतनी सारी जो प्रोसेस है वो आपने जान ली कि पानी का किस तरीके से हमारी लाइफ में वाटर की इंपॉर्टेंस ही है। द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट है उसका जनरेशन कैसे होता है, डेमो से किया जाता है। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन तो आप जो बड़ी क्लास में आ जाओगे तब आपको राहुल सर बताएंगे, ठीक है। जैसे 6th क्लास में आ जाओगे तो अभी जानना आपके लिए ये जरूरी है कि वाटर की इंपॉर्टेंस ही हमारी लाइफ में कितनी है। तो देखिए कि जगह जगह हम पहले भी जैसे गांवों में यूज किया करते थे, ठीक है, वाटर के सोर्सेज कुएं हुआ करते थे, रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड्स हुआ करते थे, वेल है, स्टेप वेल है, कुएं, बावड़ी, ये सब पानी के स्रोत थे। तो धीरे धीरे इनका यूज भी किया जाता था। आजकल पानी की इतनी किल्लत हो गई है, गवर्नमेंट अपनी डिपार्टमेंटल जो टैंकर्स है उनको भेजती है तब भी पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो राहुल सर का आप सभी बच्चों से कहना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, ईवीएस को पढ़ते रहना है और पानी को टाइम टू टाइम यूज करते रहना है। अननेसेसरी पानी को मत फैलाइए, अननेसेसरी वाटर को वेस्टेज मत कीजिए, ठीक है। डोंट वेस्टेज योर टाइम एंड डोंट वेस्टेज योर वाटर, ठीक है। पानी को काम में लीजिए, जितना जरूरत हो, वेस्टेज नहीं कीजिए। और बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को करवाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। थैंक यू।